शांतिदाता और इस जगत का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में आप सबको अभिवादन करते हैं। दिव्य वचन की इस सेवकाई में फिर से आपका स्वागत है। आज हम गलातियों का पत्री 6वीं अध्याय 2 और 5वां आयत से मनन करने वाले हैं। बोझ उठाना। तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह का व्यवस्था को पूरी करो। हम हमेशा अपना भार उठाना पसंद करते हैं। इस दुनिया में अपने कामों को स्वयं करने की शिक्षा मिलती है। बच्चों को बचपन से उनके काम स्वयं करने का उपदेश माता पिता से मिलता है और वो फिर स्कूल जाते हैं तो उधर भी ऐसी बातें सुनने को मिलते हैं। लेकिन मसीह के उपदेश दुनिया के कानून और व्यवस्था से हटकर है। संत पौलुस वचन में कहते हैं, एक दूसरे का भार उठाओ, दूसरे को मसीह में अपना भाई समझकर छोटे से काम भी करते हैं तो उसमें मसीह की प्रसन्नता होती है। बोझ उठाने वाले और परिश्रम करने वाले लोगों को देखकर प्रभु यीशु मसीह ने रहम किया और उनको विश्राम देने के लिए अपने पास बुलाया। अब कलीसिया के सदस्य बनकर रहने वाले भाई या बहन का बोझ को वो स्वयं उठाते हैं तो एक शरीर के अंग होने के नाते हमको उनकी मदद करना ज़रूरी है। हम ऐसा करने पर यीशु मसीह की व्यवस्था को पूरा करते हैं। यदि कोई दूसरे की मदद नहीं कर पा रहे हैं तो अपने आप को धोखा देने के विषय के बारे में कहते हैं। मदद करने का मौका प्रभु आपके सामने देने के बावजूद भी आप अपने आप को बड़ा समझकर वो नहीं कर पाता है तो गलत है। हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में ऐसे कितने मौके हमको मिलते हैं जिसमें हम यीशु मसीह के प्रेम को बांट सकते हैं और दूसरों को तसल्ली दे सकते हैं। ऐसा कर पाना है तो दो चीज़ों की ज़रूरत है, देखने वाली आँख और सहायता करने वाला मन। दुनिया वालों के लिए अपना ही भार उनको बड़ा लगता है और उससे निपटने के लिए वो लोग ज़िंदगी भर परिश्रम करते हैं और थक जाते हैं। लेकिन मसीह अनुयायियों के विषय में उनके लिए दूसरों का भार अपना समझते हैं। जब तक ऐसा विचार हमारे अंदर उत्पन्न नहीं होता है तब तक सहायता का हाथ हम नहीं बढ़ा सकते हैं। गलातियों का पत्री 6 अध्याय के 4 पद में पौलुस हमारे कामों को जांचने के लिए एक मौका देता है। दुनिया के अनुसार जब एक दूसरे की सहायता कर पाते हैं तो वो घमंड करने का विषय है, क्योंकि वो अपने भाई का या अपना दोस्त का बोझ को हल्का कर पाया। लेकिन मसीह विश्वास में अगर देखा जाए, मदद करने वाला नहीं, मदद पाने वाला इस बात को स्वीकृत कर सकता है। मदद करने वाला अपने कामों में कैसे घमंड कर सकता है जब वो अपना ही बोझ उठाया है। जब आप एक भाई की सहायता किया तो आप अपना समझकर करता है। जब मेरा काम कर रहा है तो वो घमंड के विषय नहीं बल्कि आनंद का विषय होता है। इसलिए गलातियों का पुस्तक 6वीं अध्याय 5वां कलाम में लिखा है कि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। यह मसीह सिद्धांत दुनिया की नज़रों में समझना मुश्किल है। स्वार्थ के वायरस को हमें मारना है और भाईचारे की खुशबू को फैलाना है। दूसरे का बोझ अब उनका नहीं, वो अब हमारा है। इसलिए वचन कहते हैं, एक दूसरे का बोझ उठाओ और उस विषय में हम आनंदित हो जाएं। प्यारे पिता, खूबसूरत वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम हमारे बोझ को उठाया, लेकिन आपने उस बोझ को अपने ऊपर ले लिया है और हमारे हाथों को हल्का किया।
इसलिए है कि हम दूसरों के बोझ को उठा सके। प्रभु, अच्छे कामों में आगे बढ़ने के लिए हमें सहायता कर, मदद कर। प्रेम और भाईचारे को बांटने के लिए सहायता करे। आपके इस वचन को समझने के लिए हमें मदद कर, ताकि हम आपकी योजना और आपकी व्यवस्था को पूरा कर सके और आपका प्रसन्नता पा सके। उस प्रकार कलीसिया का वृद्धि होने पाए और प्रभु के राज्य का विस्तार होने पाए। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।